हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम्लकसिन इंजेक्शन के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन का यूज सभी डॉक्टरों द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। जानेंगे इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस इंजेक्शन को कौन से रूप से लगाया जाता है, यह कितने रुपए में मिल जाता है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमिकासिन इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि मुख्य रूप से क्लिनिक तथा हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज उस समय किया जाता है जब जेंटामाइसिन इंजेक्शन का असर नहीं होता है, यानी कि जब जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे कुछ फायदा नहीं मिलता है, तो उस समय यह अमिकासिन इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। अमिकासिन इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 100 mg, 200 mg तथा 500 mg पर 2 ml की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। अमिकासिन इंजेक्शन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे मिकासिन, एमिसिन, मिका स्टार, एंकासिन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। अमिकासिन इंजेक्शन के एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको 50 रुपए से लगाकर 110 रुपए में मिल जाता है। और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा एमजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ता मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। अमिकासिन इंजेक्शन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों के जोड़ में इन्फेक्शन हो जाता है तो हड्डियों के जोड़ में सूजन आना, दर्द होना और ज्यादा इन्फेक्शन होने के कारण हड्डियों के जोड़ में पानी भर जाना, इस प्रकार की समस्या होती है। तो इसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्टमक तथा इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इंटेस्टाइन में एक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखा गया है और वो है टाइफाइड फीवर। जब यह हो जाता है तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के मस्तिष्क में तथा स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति को दर्द होना, सूजन आना और कई बार बहुत तेज बुखार भी आ जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लंग्स से जुड़ा कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे निमोनिया हो जाता है, तो व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सर्दी खांसी होना, चेस्ट में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो उस इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करते समय जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय पस तथा ब्लड बाहर आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो गई हो या उस व्यक्ति को टीबी की मेडिसिन का रेसिस्टेंस डेवलप हो गया हो, यानी कि उस व्यक्ति को टीबी की मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा हो, तो उस समय यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। अमिकासिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, हेडेक, फास्ट हार्ट बीट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, किडनी इन्फेक्शन, बहरापन, स्किन इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन का क्या डोज रहता है, इस इंजेक्शन को कौन से रूट से लगाया जाता है। आमिकासिन इंजेक्शन के डोज की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आईएम तथा आईवी दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन के कॉमन डोज की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से इस इंजेक्शन का डोज दिया जाता है और इसे डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। इसे यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो उस व्यक्ति को यह इंजेक्शन 15 into 60 इक्वल टू 900 के डोज में लगाया जाता है और इसे डिवाइडेड डोज में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को 3 दिन से लगाकर 7 दिन तक लगाया जाता है और इसे पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस इंजेक्शन को किसी भी आईवी फ्लूइड या किसी भी इंजेक्शन में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। अगर इस इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जाता है तो उस समय इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं या इसका कलर मिल्की हो जाता है, तो इसलिए इस इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं लगाया जाता है, इसे सेपरेटली लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। इस इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस इंजेक्शन का दोबारा यूज न करें। कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि यह इंजेक्शन गलती से लगा दिया जाता है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को बेरा कर सकता है, इसलिए यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन या कोई डाययूरेटिक मेडिसिन ले रहा है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आमिकासिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।